स्टूडेंट आज क्या मांग रहे हैं इनसे? स्टूडेंट अपना हक ही तो मांग रहे हैं, उनके ऊपर ये अन्यायपूर्वक लाठी बरसा रहे हैं। तो मैंने देखा दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन के जिसके पास न नेम चीट है न कुछ है, और वो लठ बचा रहे हैं स्टूडेंटों पर। ये कब तक चलेगा? ये ऐसे नहीं चलेगा। मोदी अभी तक जो भी प्राइम मिनिस्टर हुआ सबसे भ्रष्टतम, सबसे क्रूर, इसकी कोई भी उपाधि दी जाए वो कम है। इसके जैसा निर्दयी, इसके जैसा नालायक न आज तक देश में हुआ न होगा। ये बहुत ही निकम्मा प्राइम मिनिस्टर है, जिसको अब फोटो सेशन है, चाहे वो मंदिर में जाए कहीं भी जाए, इसके साथ कैमरा चलते रहता है, साथ फोटो खिंचवाना है इसको। देश की अर्थव्यवस्था से इसको कोई मतलब नहीं है, देश की समस्या से इसको कोई मतलब नहीं है। अपने आप जो है कहीं अगर जाता है बाहर में तो वहाँ पर पहले इसका इवेंट टीम पहुँच जाती है, वहाँ पर ये करना मोदी 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 करने के लिए। अरे देश में तो बेच के बच्चे तुम्हारे से हक मांगे, वो तो दिया नहीं जा रहा। तुम बाहर जाके ये डंका पीट रहे हो हैं। ये कहाँ कितने अंत होगा? देखिए हर आदमी का अंत होता है, इनका अंत बहुत ही खराब अंत होगा, इतना खराब अंत होगा। मैं फिलहाल की स्थिति में है अंत, अभी फिलहाल की स्थिति में अंत है। रावण का अंत हो गया तो ये किस खेत की मूली है? ये भी जाएंगे, देर सवेर ये भी जाएंगे, और ये जाएंगे तो 500 वर्षों तक इनका नामो निशान लेने वाला कोई नहीं पूछेगा। ये आज दूसरे को गाली देते हैं, दूसरे को कहते हैं कि करप्ट है। सारी पार्टियों के करप्ट नेताओं को तो अपने अंदर भर रखा है इन्होंने, सारे चोरों को भर रखा है। चोरों के सरदार बैठे हुए हैं। ये किसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे? कल तक अजीत पवार को कह रहा था इतने हजार करोड़ का वॉशिंग मशीन खोल के बैठे हैं ना, वॉशिंग मशीन है उनके पास। वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, इनको वॉशिंग मशीन बनाया गया है कि आ जाओ। मेरा मतलब है बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, जब तक वो नेता विपक्ष में है तब तक वो भ्रष्ट है, जहां वो बीजेपी में आएगा धुल के साफ हो जाएगा। बिल्कुल आज ये आप ये अगर सोच रहे हो कि ये इलेक्शन के आधार पर जनता के वोट से ये गवर्नमेंट बनाए हैं, ये आपकी सबसे बड़ी निकम्मा ये है। ये इनके पास जुडिशियली इनके हक में है, ईडी सीबीआई इनके हक में है, न्याय व्यवस्था सारा इनके जो जैसे कहते हैं जैसे न्याय व्यवस्था है। आज तक जो लोकतंत्र के जितने भी स्तंभ हैं सारों को इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया। ऐसा प्राइम मिनिस्टर भगवान किसी भी देश को न दे, ऐसा दुष्ट प्राइम मिनिस्टर है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं सिंपल सी एक बात कहता हूँ, मन की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो क्या पेपर लीक पर एक चर्चा नहीं कर सकते, एक संबोधन नहीं कर सकते? इतना सारा देश के कोने कोने से युवा आया है। कहते हैं कि जो युवा होता है, छात्र होता है, राष्ट्र का रीढ़ होता है। उस राष्ट्र के रीढ़ के ऊपर आप लाठियाँ बरसवा रहे हो, पानी के बौछार बरसवा रहे हो और आंसू के गैस छोड़वा रहे हो। आप ये सोचिए कि क्या ऐसा कोई पेपर है जो सही से आप करवा पाए हैं? कहीं ना कहीं लीक हुआ है, कहीं ना कहीं लीक हुआ है। 22 बच्चे मारे गए हैं, उन माँ बाप पर क्या गुजरी होगी आप सोचे हैं? कभी एक शब्द लिख सकते थे, एक शब्द बोल सकते थे कि बच्चों गलती हो गई, पेपर लीक हो गया, हमने तो लीक नहीं की। समस्या क्या है ये समझ में नहीं आती, समस्या क्या है? वही सर, वही जब आप परीक्षा पर चर्चा कर सकते हैं, आप मन की बात, भगवान हो गए आप, आपसे कोई कभी गलती नहीं हो सकती। इंसान से गलती होती है। एक सिंपल से एक बोल दिए कि हमारे सिस्टम, देखिए गलती हम नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी का शिक्षा मंत्री का है, लेकिन वो उनको ये लिखना चाहिए कि भाई हमसे किसी पर्सन से पार्टिकुलर या हमारी किसी सिस्टम से भी नाराजगी नहीं है, पॉलिसी से। जो पॉलिसी मेकर है, किसी से गलती हो तो बोल दो कि भैया गलती हुआ, इसको हम सुधार लेंगे। लेकिन आप 22 दिन से बैठे हुए थे, हमारे देश के वैज्ञानिक और शिक्षाविद, आपको सुनाई नहीं दिया। 22 बच्चे मारे गए, हम खुद हंगर स्ट्राइक पर 2 दिन बैठे हुए थे। एग्जैक्टली रियलिटी में क्या कहना चाह रहा हूँ कि राष्ट्र के रीढ़ हमारा जो युवा होता है, पूरे विश्व में आप जाके चर्चा करते हैं, डंका पीटते हैं भारत का। पूरे विश्व में हमारी डंका बजती थी, विश्व गुरु कहे जाते थे, क्योंकि पूरे विश्व के लोग हमारे भारत में पढ़ने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी हो या विक्रमशिला हो, उदंती यूनिवर्सिटी हो, आज पूरे विश्व में चर्चा क्या जा रही है कि हर एक पेपर लीक हो जा रही है, और सारा छात्र देश का सड़कों पर उतरा है, लाठियाँ खा रहा है, पानी की बौछार खा रहा है, और आवाज़ उठाओ तो झूठी मुकदमा, लाठियाँ तो बजती ही हैं, और ना जाने क्या क्या लोग बोल देते हैं। करते थे मोदी जी के आने के बाद इंटरनेशनल पर छवि सुधरी है, वो आज इस छवि की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं सर? बहुत आपकी लोकतंत्र चौथा स्तंभ है मीडिया से। मैं मीडिया से भी सवाल करता हूं, जो कुछ गोदी मीडिया सो कॉल्ड बन चुके हैं, कहीं दिख ही नहीं रही है सर। अभी तो कल से थोड़ा वो दिखना शुरू हो गया, इससे पहले तो कहीं दिख ही नहीं रही थी। भाई हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डॉग को लेकर भी, आई रिस्पेक्ट डॉग, और हमारे पास भी डॉग है और हर एक जीव से हमें प्यार है, कि गलती से एक चींटी भी दब जाती है तो हम 4 बार गायत्री मंत्र बोलते हैं, 3 बार गायत्री मंत्र बोलते हैं, भैया माफ़ी करो, क्योंकि हमारे अंदर करुणा होना चाहिए। हम बुद्ध के धरती से हैं, हम गांधी के धरती से हैं, अहिंसावादी तरीके से, हम अहिंसा तरीके से हमारा युवा गया था ना। यहाँ कोई टेररिस्ट और तो नहीं था, सारे छात्र हमारे थे, और हिंसा तो नहीं की है, अहिंसा आपके तरफ से किया गया, छात्रों पर लाठी बरसाई गई। वो क्या करते,
वो क्या कर रहे थे? संसद भवन ही तो जा रहे थे, इतने युवा थे। अगर मैं वो हिंसा पर उतार होते तो क्या अंदर घुस नहीं सकते थे? लेकिन वो अहिंसावादी तरीके से गए थे ना, तो आपको मोदी जी पीछे से निकल के भागना पड़ा। ऐसा भी आपके मीडिया के माध्यम से सुनने को मिला। हम तो वहाँ पहुँच नहीं पाए थे क्योंकि हम लोग को यहीं रोक लिया गया था, केरला भवन के पास ही। तो सर एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है। हमारा सबसे अधिक आबादी युवा की है, उसको बख्श दो। हमें शिक्षा मंत्री से मतलब नहीं है, देश की प्रधानमंत्री अकाउंटेबिलिटी लें। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद इसका नैतिक जवाबदेही दे, जिम्मेवार वो खुद हैं। वो चाहेंगे तो क्या दूसरे को नहीं रख सकते? सही बात आप कह रहे हैं। जब कहीं चुनाव होते हैं पूरे देश में तो कहते हैं मोदी और योगी के चेहरे पर चुनाव है, तो जिम्मेदारी भी वही लेंगे। फिर छोटे चुनाव होते हैं फिर भी मोदी के चेहरे पर लोग लड़ जाते हैं। तो देश का भविष्य, उस भविष्य के साथ आप खेल रहे हैं। कौन सा पेपर आप सही से कराएं? मैं खुद लीकेज पेपर से परेशान रहा हूँ। पेपर देने गया था सर, धक्के खाकर किसी तरह परीक्षा पे चर्चा जो इतनी बार करते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो अभी यहाँ पे इतना बड़ा परीक्षा घोटाला हुआ है, एक नहीं दो नहीं पता नहीं। राहुल गांधी जी ने मेरे ख्याल से 150 प्लस परीक्षाओं के बारे में बात की है। करीब 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स अफेक्टेड हैं इस चीज़ से। तो परीक्षा पे चर्चा अब नरेंद्र मोदी को आ करके या अपने रिप्रेजेंटेटिव को किसी को भेज कर, मैं नहीं कहता उतने बड़े पोस्ट के लोग यहाँ पर आएँ और हमसे डायरेक्टली यहाँ सिक्योरिटी का मसला हो सकता है, वो खुद आएँ, किसी और रिप्रेजेंटेटिव को भेजें और फिर हमसे बात करें। इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। जो कल हुआ है ये इतना बर्बरता पूरा ब्रूटैलिटी के साथ जो क्रश किया गया है, इस दिया गया है, करने दिया है नहीं, जानबूझ करके करवाया गया एक तरीके से। जानबूझ के मौका दिया कि आप कुछ करो और फिर आपको गलत ठहरा दिया जाएगा। 20-25 दिन 1-2 दिन की बात नहीं होती है। 1-2 दिन इंसान भूखा रहता है तो उसका सर चकराता है, अगले दिन बीमार पड़ जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसको हॉस्पिटल में बढ़ना पड़ता है। यहाँ पे 20-20 दिन लोग अनशन में बैठ रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, मेरे ख्याल से 20-25 लोग अनशन में बैठे हुए हैं। उसके बाद भी कोई नहीं आ रहा। और जब वो हम सांसद जाना चाह रहे हैं तो पकड़ करके, ऐसा नहीं होता था हिटलर के समय में कंसंट्रेशन कैंप बना दिया जाता था, चारों को ज्यूज को घुसा करके कंसंट्रेशन कैंप में उनको मारा जाता था। चारों तरफ से बंद जब कर दिया जाएगा हमें, तो स्टूडेंट जाएगा कहाँ? कोई जवाब है, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। तो 1-2 जगह अगर बैरिकेटिंग उनकी फेल भी हुई है तो मैं नहीं समझता इसमें स्टूडेंट की कोई गलती है। वो थोड़ा सा रिएक्शन देंगे। अगर आप ये रिएक्शन नहीं चाह रहे थे तो आप उतने दिन से आते। हमने तो अपना कॉन्वर्सेशन का जो ओपन रखा है, हमेशा डोर ओपन है, हमने तो कभी बंद करके रखा नहीं है। लेकिन कोई भी नहीं आया, ना रिप्रेजेंटेटिव, ना कोई बड़ा नेता, ना कोई लीडरशिप, कोई भी नहीं आई है। तो ये हमें कदम उठाना पड़ा और इसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज थे और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कुछ तो करेंगे। नहीं करेंगे तो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा जा सकता। ये हमारे अब खून पे बात आ गई है। अब आप देख सकते हैं चारों तरफ, अब महात्मा गांधी का फोटो नहीं है, अब चंद्रशेखर आज़ाद का फोटो लेकर आए हैं लोग, अब भगत सिंह का फोटो लेकर के आए हैं लोग, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि अब वायलेंस पे बात आ चुकी है। अब शांतिपूर्ण ये माहौल थोड़ा सा हाथ से छूटता हुआ नजर आ रहा है। अब वायलेंस तक बात हो सकती है या बात करेंगे वो लोग, अब उम्मीद है। यही दुनिया कायम है और हम उम्मीद पे ही अभी भी हैं। अभी नहीं, 1 महीना और लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, लेकिन हम ये न्याय लेकर रहेंगे। जस्टिस हमें चाहिए, चाहे जो हो, 2 महीना रहे चाहे 3 महीना लगे। बस मुझे पता, देखो तुम यहाँ आ गए, तुम वीडियो बना के जाओगे, मजे लेके मेरे, पहले मैं इनसे बात कर लो जो काम की बात है। वीडियो बना चलो, क्या नाम है भाई आपका? सुनो, मजे लेने की तो बात ही नहीं है। मुझे ये भाई बता रहे हैं सुनो, उम्मीद पे, मुझे सारा उम्मीद से सुनो। कुछ नहीं होने का, यहाँ काम करना पड़ेगा। चाहे 2 महीने हो जाए, साल भर हो जाए, यही खड़े रहेंगे। उम्मीद से कुछ नहीं होने का, काम उम्मीद से नहीं होगा, काम जबरदस्ती होगा। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम समीर है। मैं पटना से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी इंटर्नशिप के लिए आया हूँ, यहाँ पे रहता हूँ। एजुकेशन सिस्टम की हालत रद्दी और कबाड़ हो चुकी है, ये बात आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल अभी जो स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं उसका बस एक ही डिमांड है कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करो। जो जिसने गलती करी है वो अकाउंटेबिलिटी लो। आप बोल रहे हैं कि नहीं पेपर लीक को रोका नहीं जा सकता, ये कैसी बात है? अगर आपको किसी एक पद के लिए अपॉइंट किया गया है, चुना गया है जनता के द्वारा, आप पेपर लीक नहीं रोका जा सकता, 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी जा सकती साल में, नहीं। भ्रष्टाचार भी नहीं रोका जा, कुछ भी नहीं रोक पाए, फिर तो चुना क्यों था फिर आप लोगों ने? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। सुनो, मैं बताता हूँ, एक सवाल है। एक लाइन, बहुत फेमस लाइन है कि अगर सत्ता का भूख सर पे चढ़ जाए, सत्ता का हवस किसी राजा के सर पे चढ़ जाए, उसका फैसला, अंतिम फैसला जनता कर देता है और वो जनता करके देगा। अभी जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, कल जो आपने दृश्य देखे, जो विजुअल कल आपने देखे हैं, चाहे आपने मीडिया में न्यूज़ में देखा हो, कैसे छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, लड़कियों को मारा जा रहा है, और ऐसे लोग जो सिविल ड्रेस में आए हुए हैं, बीजेपी आरएसएस के गुंडे लग रहे थे वो, और बेरहमी से लोगों को मार रहे थे। क्यों? क्या मांग रहे थे वो? कोई आतंकवाद थे क्या? पाकिस्तान से आए हैं क्या? क्या मांग रहे हैं वो? एजुकेशन मांग रहे हैं। वो क्या है? एक बेसिक राइट है, हम लोगों का एक बेसिक राइट है, वो मांग रहे हैं। उसके लिए हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। एक पीसफुली तरीके से हम जा रहे थे, मेरे हाथ में कोई लाठी डंडा नहीं था, हम किताब और फूल लेके जा रहे थे। आप लोगों ने हमें पत्थर से मारा, आंसू गैस छोड़े, लाठियों से मारा। क्यों? मैं पूछता हूँ क्यों? एक बात करने से इतनी फटती क्यों है आपकी?
एक जनता से, जिस जनता ने आपको उससे वहाँ पे बैठाया है, उससे बात करने में क्यों फटती है आपकी? क्या चाहते हैं वो? उसको दो ना, जवाब दो ना, अकाउंटेबिलिटी लो ना। होता ना कि इंसान है, गलती हो गई, आपने पेपर लिख रहा है, पेपर नहीं करवा पाए, आप अपनी गलती मान लो। गलती क्यों मानने को तैयार नहीं है? भाई कितनी गलती मानेंगे ये बताओ? मोटी हो गई इसलिए नहीं मानेंगे। ये कितनी गलती मानेंगे? क्या है, हमारी आदत है पेपर लीक करवाना। पेपर लीक की तो है ही नहीं बात। अब देखो कल को वो थी, 2 दिन पहले वो जींद से उसने किया, हरी झंडी फैलाई कि भाई हाइड्रोजन ट्रेन चला दी हमने। अगले दिन देखा तो वो डीजल ट्रेन बन गई। ठीक है, खत्म। वो उसको डीजल से करके अटैच, इंजन से और चल रहे भाई ठुसक ठुसक। चलो छोड़ो, अब जैसे थोड़ी सी बारिश हुई, अपने देश का हाल देख लो, रोड भर जाते हैं, गड्ढे में रिक्शा वो जा रही है। वो आपने एक केस सुना होगा, रिक्शा वाला वो चला गया था उसमें गड्ढे में, उसकी डेथ होगी। किस का जवाब देंगे? है ही नहीं इनके पास जवाब। तो इनको कुर्सी का डर है। और चुनते पता इनको चुन कौन रहे हैं? हमारे दादाजी, हमारे पापा जी। मैं बता दूँ कौन चुन रहे हैं? वही चुन रहे हैं, और कोई नहीं चुन रहा। अब क्यों चुन रहे हैं? अमित शाह उठा रैली में, भाइयों हिंदू खतरे में, मैं आपके लिए राम मंदिर बनाऊंगा। राम मंदिर बना दिया, चंदा चोरी करूंगा। नहीं, राम मंदिर बना दिया। क्यों बनाया? पैसे निकालने के लिए। पैसे निकाल लिए उन्होंने। फिर अमित शाह आया, अमित शाह, भाई और बहनों, मैं आपके लिए बनाऊंगा अब जानकी मंदिर। भैया राम मंदिर तो बन गया, अब बनाएंगे जानकी मंदिर। अब वो जानकी मंदिर क्यों बनाएंगे? जानकी माता की कंगन, सोने के मंगलसूत्र, ये भी तो चोरी करना है, पैसे से कर थोड़ी ना। अब जो वो मेलोडी देने गया था मेलोडी को, उसको तो कंगन चोरी कैसे दिलाएगा? अपनी सरकार हमारे पैसे लेके जाएगी, पूछेंगे हम तो भाई पैसे कहाँ हैं? और माता के तो मंगलसूत्र, हार हुर जो भी है लेके जाएगा तो क्या बोलेंगे? अरे भाई चोरी होगी, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। ये देश राजतंत्र से चलाना चाह रहे हैं। और पहली बात, जो मोदी जी कहते हैं ना नॉन बायोलॉजिकल, उनका कहना है कि मैं हूँ राजा और मेरे को भेजा है भगवान ने, और मेरे को अगर मैं कोई आदेश दूँ, पहले इटली में यही चलता था, राजतंत्र ऐसे ही चलता है। जब इटली में चलता था तो इटली से सीख कर आए हैं क्या? मेलोडी चीज़ें सीख के वहीं से आए ना। पहली बात है, ये साफ कहना चाहते हैं, मैं जो बोलूँ उस पर आगे करके विश्वास कर लो, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल बात यही है। जो बात ये बोलना चाह रहे हैं ना कि नॉन बायोलॉजिकल, उसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है। उसके पीछे ये है कि मैं भगवान का भेजा दूत हूँ, ये थ्योरी है पॉलिटिकल की। मैं पॉलिटिकल के स्टूडेंट, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो राजा का प्रकोप है आपके, ईश्वर का प्रकोप पड़ेगा आप पे। ये देश, अरे वो तो झेल लेंगे, पेपर लीक तो रुकवा दो। पेपर लीक रोकना नहीं चाह रहे, पढ़ लेंगे तो सवाल आएगा। देखो ना, जो पढ़ लिए वो सवाल पूछ रहे हैं, जिनको नहीं पढ़ा ना, पता है नहीं पढ़ाएंगे जब भी तो आरएसएस में जाएंगे। अगर पढ़ा दिया तो आरएसएस में पढ़ाई होती है, मैं खुद कह रहा हूँ आरएसएस में पढ़ाई होती है, पर क्या पढ़ाई थी सब जानते हैं। राजस्थान की बुकों में क्या लिखा था? राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम की बुकों को पढ़िए आप, वहाँ पे जाके ये लिखा होगा कि राम के बारे में, सीता के बारे में, उल्टा सीधा गांधी जी को बुरा कह रहे हैं। गांधी जी को क्यों बुरा कह रहे हो? इसका मतलब गांधी से आप डरते हो, गांधी जी का डर है आप में, क्योंकि आप अहिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक बात बताइए, ये इस्तीफा देने को क्यों राजी, क्यों बातचीत करने को तैयार नहीं है? ये घमंड है, ये सत्ता का घमंड है। और ये वो टूट भी तो सकता है ना। ये ऐसे नहीं टूटेगा, ये सब जनता को खड़ा होना पड़ेगा और खिलाफ बोलना पड़ेगा इनके। जब खड़ा हुआ, और पहली बात, जब ये बोलें तो इनकी बात में हाँ नहीं मिलाना पड़ेगा। अगर आप हाँ मिलाओगे कहीं भी बात पे तो सपोर्टिव है। स्थिति है देश में, क्या ये हमारी गलती है जो बनी हुई है स्थिति है? सर हमारी गलती नहीं है, मैं खुद बता रहा हूँ, 2014 से मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। 2014 से किस तरह से न्यूज़ को ख़रीदा गया, किस तरह से चीज़ों को ख़रीदा जा रहा है, अलग अलग एजेंसियों को ख़रीदा जा रहा है, एक माहौल बना दिया गया है। कितना भारत में 70% भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप एक माहौल बना दोगे तो उसका असर पड़ेगा। मोदी सरकार 2014 में जैसी सत्ता में आती है, करोड़ों रुपए खर्च करेगा इस चीज़ को, न्यूज़ खरीदी गई, हर चीज़ खरीदी, हर जगह पे माहौल बना दिया गया। मोदी जी को भगवान बना दिया गया। एक जॉर्ज ऑरवेल की बुक है, उसको पढ़िएगा आप, उसके अंदर समझ आएगा आपको कि हर जगह कैसे एक नेता को, बिग ब्रदर नाम का एक नेता होता है उसके अंदर वो बताया जाता है कि किस तरह से एक नेता को भगवान बना दिया जाता है, डर बना दिया जाता है एक भगवान, एक नेता का। क्या बोल रहे हैं कि ये इस्तीफ़ा देना क्यों नहीं चाह रहे हैं, कि क्यों डरते हैं? अगर इसको लगता है कि अभी एजुकेशन सिस्टम में मतलब गड़बड़ी हो रही है, लोग एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, फिर अगला नंबर होगा किसका? आपके वित्त मंत्री का, फाइनेंस मिनिस्टर का, निर्मला ताई का नंबर हो जाएगा। फिर आपके गन्ना वाले भैया जो आपके ये पेट्रोलियम मिनिस्टर, उससे इस्तीफ़ा मांगेंगे तो डरते हैं कि इसकी पूरी सरकार न गिर जाए, इसलिए इस्तीफ़ा देने से डरते हैं। इसका जवाब यही है। आप जो पूछे थे क्यों नहीं दे रहे? क्या नाम है भाई? मैं आयुष्मान, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ अभी। बड़ा शांत खड़े हो, बहुत देर कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्या चल रहा है माइंड में? मेरे माइंड में ये चल रहा है कि मैंने अभी 2 साल पहले जब कॉलेज एडमिशन लेना था तब मैंने CUET एग्ज़ाम दिया था। तो मेरा CUET एग्ज़ाम मेरे घर से ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर दूर आया था। ट्रैवल का जो था वो था ही। जिस स्कूल में मेरा CUET सेंटर पड़ा था, उस स्कूल में ना मुझे पीने के पानी की सुविधा थी, ना वहाँ कैंटीन थी।
इन लोगों ने वहाँ पे नेटवर्क जामर्स लगा रखे थे, मैं फ़ोन से कुछ ऑर्डर नहीं कर सकता था। मेरा एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम थे अलग अलग शिफ्ट में। मैं सुबह 8 बजे का आया हूँ, मैं शाम को निकल रहा हूँ वहाँ से। क्या इंसान को भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगी? पानी वाटर कूलर में से आ रहा है, पानी सड़ा हुआ आ रहा है। ये उस टाइम पे सीयूईटी के हाल थे जब ये एग्ज़ाम सेंटर में, एग्ज़ाम हॉल के लिए ये जब नेटवर्क जामर्स लगा सकते हैं, इतना सब कर सकते हैं, तो एक नीट का पेपर इनको लीक रुकवाने में इनको कितनी देर लग सकती है सरकार के? और सबसे बड़ी चीज़ ये है, गवर्नमेंट इस्तीफ़ा नहीं मांगेगी धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ एक यूनियन मिनिस्टर नहीं है, वो उनके दम पे बीजेपी ने उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार हटा के अपनी सरकार बनाई थी। जो इनकी सेंटर में जो सीटें मिली हैं, वो सीटें धर्मेंद्र प्रधान के बल पे थी। अगर आज वो इस्तीफ़ा दे भी देते हैं, उन्हें कुछ समय रुक के, भले ही आज ना दें, कुछ समय रुक के उन्हें दूसरी मिनिस्ट्री दी जाएगी, क्योंकि वो एक पोजीशन होल्ड करते हैं पार्टी में, आप उनको नहीं हटा सकते। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी। दूसरी चीज़ ये है, ये अभी इसलिए और नहीं मान रहे क्योंकि इन्हें फिर हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। आज एजुकेशन सिस्टम पे बोल रहे हैं, कल को जो हमारे सड़कों के हाल हैं, जो हमें क्या कहते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की सड़कें बोली गई थी, E20 एक बार को चलो मान लो पुरानी गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, नई गाड़ियों में नहीं आ रही। एक बार को हम ये भी ले लें, E20 पेट्रोल से नहीं दिक्कत है, माइलेज, पानी। यार बारिश होती है, आपने बोला आप स्पेस टेक्नोलॉजी की सड़कें बनाओगे, बारिश होती है, यहाँ तक पानी आ जाता है बड़े बड़े शहरों में, आप उसका क्या कहोगे? तो आप दिल्ली का हाल देख लीजिए, 10-15 किलोमीटर का एरिया छोड़ के आप जाइए, उत्तम नगर, द्वारिका, वहाँ हाल देखिए आप, आपको रियल दिल्ली का पता लोग कैसे रहते हैं। देहरादून, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे था, उसकी मैंने खुद तारीफ करी है, मैंने ट्रैवल किया था। इन बारिश के बाद क्या हाल हुआ है वहाँ पे, गाड़ियाँ सॉफ्ट पेडल जो हम कहते हैं ड्राइव करते टाइम, सॉफ्ट पेडल पे गाड़ियाँ 100-120 खिंच जाती हैं, वो इतनी स्मूथ हुआ करती थी। वहाँ गड्ढे आ गए। अब आप ये सोचिए, उस स्पीड में किसी गड्ढे में गाड़ी गिरेगी, क्या वो हेल्थ हज़ार्ड नहीं है? तो ये अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं, ये आंसर देने से नहीं भाग रहे। ये आज चाहे आज ये इस्तीफा देंगे, फिर आप कहना आपको हर चीज़ का देना पड़ेगा। हाँ, इनको फिर हर चीज़ के लिए बोलना पड़ेगा। हर इनका देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा ये सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ पॉलिसीज़ अच्छी लाई हैं, कुछ पॉलिसीज़ इनकी एक्चुअल में अच्छी हैं, बट दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पर ये गलत को भी अपनी उस अच्छे से कवर करने की कोशिश करते हैं। जो गलत है उसको क्रिटिसाइज़ करो, क्रिटिसिज्म ज़रूरी है। आप सरकार आपसे है, आप सरकार से नहीं हो। मेरा नाम जेपी मिश्रा है। सर जी कल भी आए थे? नहीं, मैं कल आने वाला था, नहीं आ पाया, लेकिन कल लाठीचार्ज वगैरह देख के अपने आप को रख नहीं पाया, तो इसलिए ये अभी जो है हमारा लड़का है, हम पूरे परिवार के साथ आए। कहना ये चाह रहे हैं कि आज़ादी के बाद अगर सबसे क्रूरतम गवर्नमेंट बैठी है तो वो बीजेपी की गवर्नमेंट बैठी है, जिसके अंदर न ही स्टूडेंटों के प्रति दया है, न किसानों के प्रति दया है, न किसी भी एंगल में आप चले जाओ, करप्शन की पराकाष्ठा पर ये हैं। हर एक स्तर पर, चाहे आप किसी भी स्तर पर देखो,